हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 28 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट इंग्लिश क्वेश्चन। तो जिनका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है या आने वाले शिफ्ट में है वो लोग इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका पहला प्रश्न क्या है? तो आपको पहला यहाँ पे वर्ड दे रखा है फ्रुगल। फ्रुगल का आपको क्या बताना है? आपको बताना है साइनोनिम। तो आपको पहले पता होना चाहिए फ्रुगल का मीनिंग क्या होता है। तो आपका फ्रुगल का मीनिंग होता है कंजूस। क्या होता है आपका? कंजूस। ठीक है, तो इसके साइनों क्या हो जाएंगे? इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, स्पैरिंग, प्रूडेंट, पेनीवाइज या बोल सकते हैं पैर्सिमोनियस या बोल सकते हैं टाइट, केयरफुल, प्रोविडेंट या चेरी। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? फ्रूगल के आपके हो जाएंगे साइनोनिम। बात करें एंटोनिम की, तो मतलब जो फिजूल खर्चा कर रहा हो तो वो आपका कंजूस का उल्टा हो जाएगा, मतलब विलोम हो जाएगा। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रावेजेंट, वेस्टफुल, इम्प्रूडेंट। और आपका क्या हो जाएगा? स्पेंडथ्रिफ्ट, लग्जीरियस, लेविश एंड प्रोफ्यूज। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? फ्रूगल के एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है क्योंकि आपको वीडियो के लास्ट में एमसीक्यूज के राइट आंसर देने हैं। नेक्स्ट आपका है हर्मेटिक। इसका आपको साइन और एंटो बताना है। तो हर्मेटिक मीन्स क्या होता है आपका? वायु रोधी होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? वायु रोधी या बोल सकते हैं एयर सील्ड। तो इसके जो साइन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? एब्स्ट्यूज हो जाएंगे, एसोटेरिक हो जाएंगे, रिकंडाइट हो जाएंगे, प्रोफाउंड हो जाएंगे, डीप हो जाएगा, डिफिकल्ट हो गया, नोटी हो गया, आपका कॉम्प्लेक्स हो गया, इन्वॉल्व हो गया, सीक्रेट हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? इसके साइन हो जाएंगे। एंटोनियम की बात करें, ओपन हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, ओबियस हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, एविडेंट हो जाएगा, अंडरस्टूड हो जाएगा, नोन हो गया आपका, वेल नोन हो गया और रिवील्ड हो गया। ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? हर्मेटिक के आपके एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका क्वेश्चन है इन विच सेगमेंट इज द एरर इन द सेंटेंस। तो आपको बताना है सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। आई हैज अ ब्रदर एंड एन एल्डर सिस्टर। तो कहाँ पे एरर है? आई हैज में, आ ब्रदर में, एंड एन एल्डर में या सिस्टर में। तो आपने देखा होगा आई यूज हुआ है, तो आई आपका क्या है? प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पे आपकी क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगी। मतलब यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए था? हैव आना चाहिए था, पर यहाँ यूज क्या हुआ है? हैज यूज हुआ है, जो कि गलत है। तो आपका एरर कहाँ मिल गया? आई हैज में। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला ही द फ्रेजल वर्ब पुट आउट। इसका मीनिंग बताना है। तो पुट आउट फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग होता है? एक्सटिंग्विश करना, मतलब आग को बुझाना या स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग। कोई चीज़ जल रही है तो उसको रोकना, ये आपका होता है फ्रेजल वर्ब का मीनिंग। ठीक है, जो जनरली मीन्स होता है, सामान्यतः यही मीनिंग होता है। लेकिन कभी कभी जो आपका पुट आउट है इसका जो मीनिंग होता है कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट वेरी होता रहता है। मतलब ये मेनली आपका डिपेंड होता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, कि किस प्रकार से सेंटेंस है और वहाँ पे उसका क्या मतलब होगा। जैसे आपका टू कन्वीनियंस भी होता है। क्या होता है आपका? टू कन्वीनियंस। जैसे आपका एग्जांपल है आई डोंट वांट टू पुट यू आउट बाय आस्किंग फॉर हेल्प। तो यहाँ पे जो पुट आउट है इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट आपका देखा जाए तो क्या होता है इसका मीनिंग? और टू पब्लिश और मेक अवेलेबल। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल दिया है द कंपनी पुट आउट अ न्यू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे पुट आउट का मीनिंग क्या हो जाएगा? टू पब्लिश, या आपका हो जाएगा मेक अवेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, जैसे आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। सेंटेंस दिया है द फायर फाइटर्स वर्कड हार्ड टू पुट आउट द फायर बिफोर इट स्प्रेड टू नियर बाई बिल्डिंग। तो आपको बताना है यहाँ पे जो पुट आउट है इसका मीनिंग क्या होगा। तो बताइए, टू लाइट अप होगा, टू एक्सटिंग्विश होगा, या टू मेक लार्जर होगा, या टू मूव अवे होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? टू एक्सटिंग्विश हो जाएगा, मतलब आपको बुझाना। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकदम सही लिखा हुआ है। सस्पिशियस को आपको बताना है कि राइट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है। तो आई होप सभी को पता होगा सस्पिशियस की स्पेलिंग क्या होती है? SUSPICIOUS होती है। तो किस ऑप्शन में है ये? आपकी ऑप्शन फोर्थ में है। तो ऑप्शन फोर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ड। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है प्लेज, प्लीज, प्लेग और नन ऑफ दिस। तो आपका प्लेज एकदम सही लिखा है, जिसका मीनिंग क्या होता है? आपका प्रॉमिस करना। क्या होता है आपका? प्रॉमिस होता है। ठीक है, और बात करें यहाँ पे प्लीज की, इसका मीनिंग होता है हैप्पी। एकदम सही राइट स्पेलिंग लिखी हुई है, PLEACE होता है। प्लग, ये भी एकदम सही लिखी हुई है, क्या होती है? PLUG होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है इडियम्स, एड इंसल्ट टू इंजरी।
इसका आपको मीनिंग बताना है। तो आपके ऑप्शन है टू इम्प्रूव अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, टू इग्नोर समवन्स प्रॉब्लम या टू सपोर्ट समवन इन नीड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। आपकी जो खराब सिचुएशन उसको और भी खराब कर दिया। ठीक, ये आपका होता है एड इंसल्ट टू इंजरी मीनिंग। नेक्स्ट आपका क्या है? व्हाट डज द इडियम्स ग्रीज वंस पाम, इसका मीनिंग क्या होता है? आपका ऑप्शन है टू गिव समवन अ कम्प्लीमेंट, टू ऑफर अ ब्राइब और पे समवन फॉर अ फेवर, टू असिस्ट समवन इन अ टास्क, ये आपका होता है टू प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टू ऑफर अ ब्राइब और पे समवन फॉर अ फेवर। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, मतलब किसी को कह देना, घूस देना। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ फ्रूगल। तो फ्रूगल का आपको एंटोनिम बताना है। थ्रिफ्टी, वेस्टफुल, इकोनॉमिकल या प्रूडेंट। तो फ्रूगल का मीनिंग क्या बताया था? आपका बताया था इकोनॉमिकल। क्या बताया था? कंजूस। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाता है? फिजूल खर्चा करने वाला, मतलब वेस्टफुल। थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल और प्रूडेंट ये आपके हो जाते हैं क्या? आपके हो जाते हैं साइनो। एंटो क्या हो गया आपका? वेस्टफुल। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ हर्मेटिक। हर्मेटिक आपको साइनो बताना है। ओपन, सील, एक्सेसिबल या पब्लिक। तो हर्मेटिक का मतलब क्या बताया था? वायुवृद्धि। ठीक है। एयर सील्ड, मतलब आपका इसका साइन हो जाएगा सील्ड। ओपन की बात करें, एक्सेसिबल की बात करें, पब्लिक की बात करें, तो ये आपके हो जाएंगे क्या? एंटो हो जाएंगे। किसके? हर्मेटिक के। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपको बताना है क्या? फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर टू चूज नो एरर। तो बताना है आपका निम्नलिखित में से जो आपका सेंटेंस है उसमें कहाँ पे एरर है। अगर नहीं एरर है तो नो एरर आपको चूज करना है। तो द टोड ले इन हर लेप ब्रीथिंग हैवी। तो बताना है कहाँ एरर है। फर्स्ट आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग आपका है वर्ब, और ये आपका क्या है? ये आपका हो गया एडजेक्टिव हैवी। लेकिन आपको एडवर्ब जो वर्ब होता है उसको स्पेसिफाई या क्लैरिफाई करने के लिए क्या यूज होता है? एडवर्ब होता है। ठीक है, यूज होता है। तो हैवी ना हो गया, क्या होना चाहिए आपका? हैवली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हैवली। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन फोर, द टोड ले इन हर ले ब्रीथिंग हैवली, ये इसका राइट सेंटेंस होता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। अगर आपका कोई भी एरर नहीं है तो आप लोग नो एरर चूज कीजिए, अगर है तो आप लोग वो ऑप्शन चूज कीजिए। शी सिंग्स ब्यूटीफुल इन द क्वायर एवरी संडे, कैप्टिवेटिंग द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिसन टू हर मेलोडियस वॉइस, या नो एरर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, ए में आपका एरर है। क्यों? क्योंकि आपका सिंग्स क्या है? वर्ब है, और इसको क्लैरिफाई स्पेसिफाई क्या करेगा? आपका एडवर्ब करेगा। लेकिन यहाँ पे आपका ब्यूटीफुल है। ठीक है, जो एकदम आपका गलत है। क्या है? ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था? ब्यूटीफुली होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था आपका? ब्यूटीफुली होना चाहिए था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? तो आपका अगला है क्लोज टेस्ट। तो यहाँ पे क्लोज टेस्ट में क्या दिया है? इन द 1952 ओलंपिक्स केटी जाधव मेड हिस्ट्री बाय विनिंग अ डॉट डॉट मेडल इन रेसलिंग फॉर इंडिया। दिस वाज अ विच टाइप ऑफ मोमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? विच टाइप ऑफ मोमेंट था, कैसा मोमेंट था? एज ही बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया टू अचीव दिस फीट इन dot dot event. KD Jadhav competed the bantamweight category and so caused remarkable dot dot to secure his place in history. His dedication and hard work brought dot dot to the nation and inspired many future athletes. तो बताना यहाँ पे क्या फील होंगे। ठीक है, तो आपका पहला है, तो पहले में आपका क्या है? जैसे आपका यहाँ पे है which word best complete the sentence KD Jadhav made history by winning a dot dot medal in wrestling for India। तो उन्होंने कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या प्लेटिनम। तो उन्होंने जो जीता था मेडल वो था आपका ब्रॉन्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ब्रॉन्ज। नेक्स्ट आपका क्या है? आपका अगला है विच वर्ड बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस दिस वाज a dot dot moment as he became the first Indian athlete from इंडिपेंडेंट इंडिया टू अचीव दिस फीट। तो आपको बताना है किस प्रकार का मोमेंट था उनके लिए। ठीक है, तो ये आपका किस प्रकार का मोमेंट था? तो ये बताना आपका हिस्टोरिकल, रेगुलर, रैंडम या ट्राइवियल। तो आपका कैसा था? हिस्टोरिकल मोमेंट था। ठीक है, ऐतिहासिक क्षण था। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? विच वर्ड बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस डॉट डॉट, यहाँ पे आपका है टू अचीव दिस फीट इन एन इवेंट। तो किस प्रकार के इवेंट में इन्होंने ये अचीव किया था? इंटरनेशनल था, रीजनल था, नेशनल था या लोकल था? तो आपका था इंटरनेशनल, क्योंकि ओलंपिक जो होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है?
विच वर्ड बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस टू कास्ट रिमार्केबल डॉट डॉट टू सिक्योर हिज प्लेस इन हिस्ट्री, स्ट्रेंथ, टैलेंट, करेज या विल पावर। तो उनकी जो रिमार्केबल जो करेज था उसके द्वारा उन्होंने क्या किया था, अपना प्लेस सिक्योर किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है विच वर्ड बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस हिज डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क ब्रॉट डॉट डॉट टू द नेशन, एम्बैरेसमेंट, डिसऑनर, प्राइड या डिसअपॉइंटमेंट। तो ये क्या था, प्राइड डेडिकेशन था। ठीक है, किस प्रकार का डेडिकेशन था, प्राइड डेडिकेशन था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, ऑप्शन सी हो जाता। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो हमको दूसरी तीसरी बार बनानी पड़ी क्योंकि पहली बार में वॉइस नहीं आई और दूसरी बार में एरर आपका नेटवर्क इश्यू हो गया था। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही मेहनत लगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और उस पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करें। और वीडियो समाप्त करने से पहले एक बात आप लोगों को और बता देते हैं कि मेरी वॉइस में अगर कोई प्रॉब्लम होती होगी तो मुझे क्षमा करना क्योंकि मुझे इसमें हेल्थ इशू है। ठीक है,